अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें उन्होंने बोला है कि करंट बताइए अक्रॉस ए बी। ये ए बी से पास, आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन में, ये ए बी से पास होता हुआ करंट हमें इसमें सर्किट में बताना है कि कितना करंट यहाँ से पास हो रहा होगा। ठीक है, और ये उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैंने सॉल्यूशन में मैंने क्या काम किया है, सबसे पहले तो अगर इक्विवेलेंट मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मतलब टोटल इसका कितना एक इक्विवेलेंट आता है, हमें वो पता करना पड़ेगा। अक्रॉस ए बी, किसके अक्रॉस पता करना है, ए बी के अक्रॉस पता करना है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, ए बी के अक्रॉस अगर आपको पता करना है तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो तार है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ए बी के अक्रॉस पता करना है ना, तो इसको मैंने डॉटेड बना दिया है क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा मैडम, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अब समझ में आने लगेगा। कैसे, देखिए ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। यहां से गए यहां तक आए, 6 वोल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे इतने हिस्से में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। तो जितना वोल्टेज जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट जाएगा। अब आप देखिए कि करंट जो होता, तो करंट यहाँ पे भी डिवाइड होता और यहाँ पे भी डिवाइड होता। करंट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। सही बात है, पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल है तो वोल्टेज यहाँ पे और इसके इस एंड पे यानी ए पे 6 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट इस पूरे को मिलेगा, उतना के उतना ही 6 वोल्ट इसको मिलेगा। बराबर है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये प्लस 6 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट होगा। मतलब देखिए ये बैटरी होती है ना ये, तो अगर ये ऊपर वाला 6 वोल्ट हम प्लस का मान के चलते हैं तो नीचे 0 वोल्ट मानते हैं, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसीलिए तो करंट बहता है। तो अब यहाँ पे देखिए सर्किट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ये 4 ओम में टूटा है, और यहाँ पे फिर से 2 ओम, और फिर यहाँ पे फिर से 2 ओम, और यहाँ पे आके ये बी पॉइंट से मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए 0 आया, 0 वोल्ट यहाँ पे भी आया। ठीक है, ये 0 वोल्ट आया। अब मुझे बताइए, ये दोनों आप देखिए करंट यहाँ पे भी डिवाइड होगा, आपको दिख रहा है करंट यहाँ पे भी डिवाइड होता है। बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो मुझे एक चीज समझाइए कि ये दोनों पैरेलल है, तो इस 0 वोल्ट यहाँ पे है तो इन दोनों के अक्रॉस यहाँ पे भी बी पे भी 0 होगा, क्योंकि सर्किट 0 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 0 वोल्ट इसको भी मिलेगा, यानी ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। बिल्कुल सही, आपस में पैरेलल हो गए। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालोगे। अब मुझे बताइए, ये दोनों के दोनों एक ही तार से जुड़े हुए, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देती हूँ। ये 1 + 1 2 ओम हो गया। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे बना दो। ओके फाइन, ये देखिए ये आपका 6 वोल्ट। ओके, यहाँ से करंट गया, ये देखिए ऐसे, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो ये देखिए मैं टोटल 2 ओम लिख देती हूँ यहाँ पे, और ये आ रहा है यहाँ पे ए पे, खत्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है 2 ओम। देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से निकला और ये आ गया 2 ओम। तो ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, बराबर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना ओम जा रहा है, ये 4 ओम जा रहा है। ये बी, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहीं से ही एक वायर निकल रहा है, तो वो कितना ओम हो जाएगा, देखिए ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 ओम। ये 4 ओम और ये भी 4 ओम, समझ गए ना, R1 + R2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 4 ओम। अब मुझे बताइए, आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, करंट डिवाइड होगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो इनको सॉल्व कर ले क्या। देखिए इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपने फॉर्मूला, अगर शॉर्टकट आप लोगों को याद है तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, R अगर दोनों पैरेलल है तो R/N होता है फॉर्मूला। मतलब टोटल इसमें कितना है, 2 का कितने वो करेंगे तो 2/2, मतलब टोटल 2 है, 1 और 2 ब्रांचेस में टोटल 2 है, तो 2/2, यानी कितना R इक्विवेलेंट आ गया इस सर्किट का, 1 ओम।
इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका करेंगे तो 4 ओम। अगर फॉर्मूले से चले तो आर इक्विवेलेंट नीचे वाले का कितना आएगा, आर बाई एन होता है ना, फॉर्मूला कितना होता है आर बाई एन। और एस एन का मतलब कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस में, 4 4 4, तो खाली 2 ही है, एक ये और एक ये, तो कितना हो गया, दैट इज 2 ओम। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो फिर आपके पास है, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों का आर इक्विवेलेंट को नाम दे देते हैं आर 1/r इक्विवेलेंट, इसको नाम दे देते हैं प्राइम। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इन दोनों का 1/2 1/2, तो प्लस 1/2 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम, बराबर। एक और नीचे वाले का आर इक्विवेलेंट डबल प्राइम दे देते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट डबल प्राइम इन दोनों का। अच्छा, ये आर 1/r इक्विवेलेंट निकला, तो आर इक्विवेलेंट प्राइम भी कितना निकल जाएगा, 1 ओम, है ना, एक ही बात है। ओके फाइन। अब आर इक्विवेलेंट प्राइम देखिए तो 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि देखिए ये दोनों 4 4 है। ओके, तो कितना हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2, यानी आर इक्विवेलेंट प्राइम कितना, डबल प्राइम कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये मेरे 2 सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गए। इसको बना के देखें, देखिए वापस से लगाई यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया, तो एक कैसा दिखेगा, एक इसमें 1 ओम जैसा दिखेगा, तो ये 1 ओम। और यहाँ पे मैंने रखा है ए। और अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है बी, और ये दोनों ज्वाइन है। हाँ, ये तो मैंने इसमें तार ऐसा बना दिया है ना, ये डॉटेड वाला, ताकि आपको समझ पाए कि हमें ए बी के अक्रॉस। देखिए अगर आप नहीं मानते ना तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है, इसलिए हमने वो किया था। अब ये दोनों ज्वाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 ओम और ये है हमारा 2 ओम। तो अब मुझे बताइए, ये दोनों ए से बी के बीच में आपको पता करना है ना करंट, तो ये ए से चलिए 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 चलिए, देखिए मुझे बताइए कि यहाँ पे करंट कैसा जा रहा है। ये आपको एरो की डायरेक्शन ऐसी दी हुई है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो करंट ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, एक ही तार है एक ही करंट, तो इसका मतलब ये 1 ओम और 2 ओम क्या हो गया, आपस में सीरीज में हो गए। तो अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ए है यहाँ पे, ये यहाँ पे मान लीजिए बी है, और ये दोनों ज्वाइन है ना। तो ये दोनों सीरीज में, तो 1 + 2 कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट अब इसका कितना हो गया सीरीज में, 1 + 2 दैट इज 3 ओम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 ओम, ये हो गया 6 वोल्ट। अब मुझे करंट निकालना है, तो लेट्स से करंट इस सर्किट में कितना जा रहा है, आई। तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, V = IR होता है। V कितना है 6 वोल्ट, I कितना है नहीं पता है, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना है टोटल, तो 3 ओम, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 एम्पियर। सो होप यू लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।